जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कुछ सस्ते और सर्वोपयोगी फल जैसे कि नींबू, आंवला, गाजर, टमाटर, जिन्हें हम खा सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे भोजन के संबंध में 24 उपयोगी सूत्र। भोजन का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और देश भेद तथा मनुष्यों की प्रकृति भेद के कारण उसके कोई सर्वमान्य नियम बना सकना संभव नहीं है। हम इतना ही कर सकते हैं कि कुछ सामान्य और हितकारी नियम बतला दें, फिर उनके वास्तविक आशय को समझकर अपने ऊपर उन्हें प्रत्येक मनुष्य स्वयं ही लागू कर सकता है। इसी दृष्टि से भोजन विज्ञान के मुख्य सिद्धांत और उनको व्यवहार में लाने के संबंध में कुछ सुझाव हमने बतलाए हैं। इसके सिवा अन्य विद्वानों ने इस विषय का और भी अधिक विवेचन किया है और भोजन द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करने की कितनी ही विधियां बतलाई हैं। उन सबका वर्णन इन थोड़े से पृष्ठों में कर सकना तो संभव नहीं है, पर हम उनका सारांश संक्षेप में यहाँ दे रहे हैं, जिससे पाठक उनको ध्यान में रख सकें और सुविधानुसार प्रयोग में ला सकें। भोजन के परिमाण के संबंध में कई चिकित्सकों ने यह सुझाव दिया है कि आमाशय को 3 भागों में विभाजित करके एक भाग को ठोस पदार्थों से भरना चाहिए, दूसरे को चाटने योग्य और पेय पदार्थों से, और तीसरे भाग को वात, पित्त, कफ के विचरण के लिए खाली रखना चाहिए। इस नियम को ठीक ढंग से समझकर उसका पालन करने से स्वास्थ्य रक्षा में बहुत सहायता मिलती है। भोजन सदा नियत मात्रा में करना चाहिए, कभी कम और कभी ज्यादा भोजन करना हितकारी नहीं हो सकता। नपातुला और नियत समय पर खाने से पाचन क्रिया में सुविधा रहती है और स्वास्थ्य पर शीघ्र ही किसी प्रकार का व्याघात नहीं पड़ता। भोजन के समय प्रसन्नचित रहना आवश्यक है। यदि संयोगवश भोजन के समय मन में क्रोध, शोक के भावों का उदय हो जाए तो उस समय भोजन न करना ही उत्तम है। ऐसे मानसिक विकारों की अवस्था में किया हुआ भोजन प्रायः हानिकर ही होता है। इसी तथ्य को दृष्टिगोचर करके हमारे यहाँ एकांत में सब प्रकार से पवित्र होकर भोजन करने का आदेश दिया गया है और साथ ही भोजन के पहले भगवान का ध्यान करके मन को पूर्णतः शांत कर लेने का विधान भी बतलाया है। अधिक भोजन सब तरह से अहितकर होता है। सब प्रकार के खाद्य पदार्थों को इतने ही परिमाण में खाना चाहिए कि पेट में न उस समय बोझ मालूम हो, न बाद में भारीपन की शिकायत पैदा हो। जिस भोजन को देखने से घृणा उत्पन्न हो या जिसमें अरुचि जान पड़े, उसे कभी न खाना चाहिए। ऐसे भोजन से चित्त प्रसन्न नहीं होता है और उस अवस्था के कारण ठीक तरह पचना भी कठिन होता है। बासी भोजन करना हानिकारक होता है। खासकर दिमागी काम करने वालों और विद्यार्थियों को उसका प्रयोग बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे आलस्य उत्पन्न होता है और स्मरण शक्ति भी घटती है। पका हुआ भोजन खाते समय थोड़ा सा गर्म अवश्य होना चाहिए, उससे उसका स्वाद ठीक रहता है। वह जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, शीघ्र पचता है, वायु को निकालता है और कफ को शुद्ध करता है। पर अधिक गर्म भोजन भी आमाशय में श्लेष्मा को बढ़ाकर हानि पहुंचाता है। इसलिए शरीर के ताप से थोड़ा ही अधिक गर्म भोजन लाभकारी होता है। रोटी को ठीक तरह से सेकना चाहिए, वह ना तो जली हो और ना कच्ची। कच्ची रहने से पेट में दर्द, अजीर्ण आदि उत्पन्न करती है और जली हुई सारहीन हो जाती है। एक समय में 1 या 2 प्रकार के भोज्य पदार्थ ग्रहण करना ही अधिक लाभप्रद है, पर भिन्न भिन्न समय पर उसे बदलना भी आवश्यक है, जिससे शरीर को सब प्रकार के तत्व मिलते रहें। अधिक गर्म या अधिक ठंडा खाना दांतों के लिए हानिकारक होता है। मामूली गर्म ताजा खाना ही हर तरह से उत्तम रहता है। ज्यादा गर्म खाकर ठंडा पानी पीने से अनेक व्यक्तियों के दांतों में तकलीफ हो जाती है। भोजन में कुछ चिकनाहट रहना भी आवश्यक है। अग्नि पर पकाने से अन्न और अन्य खाद्य पदार्थों की स्वाभाविक स्निग्धता नष्ट हो जाती है, इसलिए उसमें घी या तेल का कुछ अंश ऊपर से शामिल करना आवश्यक होता है। चिकना होने से भोजन अग्निवर्धक और बलवर्धक होता है और आंतों के भीतर खिसकने में भी सुविधा होती है। अन्न से बने पदार्थ साधारणतः 3 घंटे में पचते हैं, इसलिए उससे पहले तो दूसरी बार कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। वैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से 2 बार के भोजनों के बीच 6 घंटे का अंतर रहना आवश्यक है। यदि पहली बार के भोजन के पचने के पहले ही दूसरी बार भोजन कर लिया जाए तो पहले का आधा पचा और नया बिना पचा भोजन मिलकर शारीरिक विकार उत्पन्न करते हैं और दोषों को कुपित कर देते हैं। भोजन करने में जल्दी करना ठीक नहीं, इससे शरीर में रूखापन पैदा होता है
और आलस्य बढ़ता है। प्रत्येक ग्रास को अच्छी तरह चबाकर ही निगलना चाहिए और एक समय के भोजन में साधारणतः आधे घंटे का समय लगाना चाहिए। खूब चबाकर खाने से थोड़े से भोजन में भी मन तृप्त हो जाता है और ठीक तरह से पचकर शरीर में लगता भी है। हमारे दैनिक आहार में क्षार और विटामिन युक्त आहार अर्थात तरकारी और फलों का परिमाण, कार्बोज और प्रोटीन वाले आहार अर्थात गेहूं, चावल, दाल, आलू आदि की अपेक्षा 3 गुना अवश्य होना चाहिए। जो लोग निर्धनता के कारण फल और शाक आदि का सदा प्रयोग न कर सकते हों, उन्हें मूंग, माठ, चना, बाजरा, गेहूं आदि अन्नों को भिगोकर तथा अंकुरित करके थोड़ी बहुत मात्रा में उनको कच्चा ही खाना चाहिए। इससे भी विटामिन अधिक प्राप्त हो सकेंगे। घी और तेल में तली हुई चीजों को जहां तक संभव हो बहुत कम खाया जाए। ये प्रायः गरिष्ठ होती हैं और देर से पचती हैं। घुइयां, कटहल, उड़द की दाल जैसे स्वभावतः भारी पदार्थों को भी बहुत कम मात्रा में कभी कभी खाना ही उचित है। भोजन करते समय बहुत हंसना और बोलना भी ठीक नहीं रहता। इससे अनेक बार कोई चीज श्वास नली में चली जाती है, जिससे एकदम खांसी उठने लगती है और कष्ट होता है। सुबह के वक्त चाय, कॉफी जैसी चीजों के बजाय अगर गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पिया जाए तो स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक होता है। थोड़ी भूख रहे तभी भोजन से हाथ खींच लेना चाहिए। भोजन करते समय अपने स्वास्थ्य, शक्ति और आयु का ध्यान रखना चाहिए। जो अधिक भोजन से बचेगा वह निरोग जीवन व्यतीत कर सकेगा। दोपहर का भोजन करने के पश्चात 10-20 मिनट लेटकर विश्राम करना लाभदायक होता है, पर सोना नहीं चाहिए, अन्यथा आलस्य आ जाएगा और लाभ के स्थान पर हानि होगी। शाम का भोजन करने के पश्चात मील भर टहल लेना चाहिए। शाम का भोजन सोने से 2-3 घंटा पहले करना ही ठीक होता है। खाते ही सो जाने से आहार के पचने में गड़बड़ी होती है और नींद भी सुखमय नहीं होती। भोजन में एक साथ बहुत से शाक, अचार, मुरब्बा, मिठाइयाँ आदि का होना निश्चित रूप से हानिकारक है। ऐसे भोजन बेमेल हो जाता है और उसके पचने में कठिनाई होती है। एक प्रसिद्ध अंग्रेज एडिसन ने लिखा है कि जब तरह तरह के भोजन के पात्र मेरे सामने आते हैं तो मैं उन पात्रों की आड़ में विविध रोगों के घात लगाए हुए बैठे देखता हूँ। भोजन में बहुत तरह के पदार्थ होने से उनको आवश्यकता से अधिक परिमाण में खा लिया जाता है, जिससे पाचन क्रिया में व्याघात होता है। भोजन के साथ किसी प्रकार का रसेदार शाक या दाल होना ठीक रहता है। इसका अर्थ यह नहीं कि भोजन को उसमें मींज कर खाएं, पर सूखा भोजन करने से पचने में कठिनाई होती है, कलेजे में जलन होने लगती है और खट्टी डकारें आती हैं। इससे रक्ताभिसरण की क्रिया में भी बाधा होती है। भोजन में घी, तेल आदि स्निग्ध पदार्थ इतने ज्यादा भी न हो कि उनका पचना कठिन हो जाए। अनेक लोग अज्ञानवश खूब घी, मक्खन आदि खाना शक्ति प्रदायक मानते हैं, पर कुछ विशेष व्यायामशील लोगों के अतिरिक्त अन्य सभी लोगों के लिए ऐसा भोजन कठिनाई से पचता है। अच्छा तो यह है कि घी को भोजन में पकते समय ही डाल दिया जाए। कच्चा घी शीघ्र नहीं पचता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि शरीर में शक्ति और स्वास्थ्य अधिक भोजन से नहीं आते, वरन जो भोजन अच्छी तरह पचकर रस और शुद्ध रक्त के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वही शरीर को पोषण देता है और पुष्ट बनाता है। दुनिया में करोड़ों व्यक्ति ऐसे हैं कि जो अपनी वास्तविक आवश्यकता से 2 गुना 3 गुना भोजन कर लेते हैं, जिसका अधिकांश उनको शरीर से बिना पचे या आधा पचे हुए ही निकल जाता है। इसलिए एक विचारक ने ऐसे मनुष्यों के लिए यह उपदेश दिया है कि खाने को आधा, पानी को दूना, कसरत को 3 गुना और हंसने को 4 गुना करो। तो आज के लिए इतना ही। हमने 24 सूत्र पढ़े आज के टॉपिक में कि हमें भोजन को किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से पकाना चाहिए और किस भाव से खाना चाहिए। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।